आप कुर्बान हर साहब चीज को गलत क्यों? कुर्बान साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट है। मुझे जी लगता है कि जैसे इमरजेंसी के दौरान भी 77 में भी इंदिरा जी की सभाओं में भीड़-वीड़ कम आती थी और सब होता था। तो क्या इतनी कटुता कभी आपने या और पहले के प्रधानमंत्रियों ने या जो मुख्यमंत्री हैं सत्ताधारी, इस तरह के आपने कटु ज़बान आपको याद आती है कभी? नहीं, इतनी तो नहीं कभी रही, लेकिन रामदत्त जी, ये जो पूरा इशू है ना और जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा गंभीरता से अगर बात करें और हल्के में ना लें, जी, जी। तो अमित शाह के शब्दों को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए। जी। प्रधानमंत्री जब हरदोई में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था कि अहमदाबाद के ये बम ब्लास्ट का जजमेंट आ जाए, तो फिर मैं इसके बारे में बोलूं। ओह! और ये मेरे शब्द नहीं है, आप हाँ, प्रधानमंत्री वो के तो भाषण को सुनिए। और ये कुछ उसी तरह का मुझे लगता है कि जैसा आपको याद होगा 1 फरवरी 86 को जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला था, तो उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था और उसकी टीम 3 दिन एडवांस में पहले फैजाबाद पहुंच गई थी। और वो दिखा दिया गया पूरे देश को कि कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि लिबरेट करा दी। और अब चूंकि जैसा अभी कहा नागिन जी ने और बिल्कुल सही कहा आपने भी कि ये जो पहले 3 चरण हुए हैं, जाहिर है कि उसमें बीजेपी की जमीन खिसकी है। ये मतलब इट्स एनीबडीज गेस। हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि हाँ भाई, जो पिछली बार 58 में से 53 सीट जीते थे पहले चरण में, तो उसकी आधी भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो अगर, लेकिन इसके बावजूद मैं बीजेपी को किसी भी हालत में कमजोर नहीं मानता। और उसकी वजह यह है कि अगर 2014 से अब तक आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें स्टेट्स में, तो ऑल टाइम लो छत्तीसगढ़ में था, 8.5% वो कम हुए। और उत्तर प्रदेश में 2017 में 41%, जो लगभग 50% हो गया लोकसभा चुनाव में। तो उसमें अगर लोकसभा चुनाव की भी बात ना करें, विधानसभा की ही हम बात करें, 41 से अगर वो 14-15% कम होते हैं, तब वो सरकार खोने की स्थिति में आएंगे। तो नहीं इसलिए जो कुर्बान साहब, जी अगर हम आपका आर्गुमेंट मान लें कि बीजेपी कमजोर नहीं है और जी ये भी मान लें कि चलिए वो सरकार बना लेंगे, तो जी भी क्या उनकी ये भाषा, ये बोली इसको हम जायज ठहरा सकते हैं क्या? रामदत्त जी, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने अभी तक कोई मुरव्वत बरती है? उर्दू का एक शेर है कि हमने की है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। उनके लिए ये 3 तिकड़म करना, ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना, सांप्रदायिक जहरीली भाषा का इस्तेमाल करना, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्होंने नहीं बख्शा। और तो आप छोड़ दीजिए, माइकल जेम्स लिंगडो का नाम लेकर के बताते थे कि देखिए एक ईसाई अधिकारी वो मुझे परेशान कर रहा है और मुझे चुनाव नहीं जीतने दे रहा है, और इसलिए माहौल बनाया था। तो अभी मान्यवर 4 चरण और बाकी हैं। और ऐसा मत समझिए कि इनसे कोई मुरव्वत की उम्मीद की जाए, क्योंकि आपने ही कहा कि अगर विकास के नाम पर ये चुनाव जीत रहे होते तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उनको लग रहा है कि चूंकि जमीन खिसक रही है, इसलिए पोलराइजेशन ही एकमात्र मुद्दा बचता है। तो वो तो साम दाम दंड भेद हर तरह से काम कर रहे हैं। और जो लोग हैं जो ये मान के बैठे हुए शेरवानी सिलवाए हुए हैं कि साहब हम तो सरकार में आ ही रहे हैं, उनको कोई पता ही नहीं है कि जमीन कहां से कहां निकल रही है और किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है। वो तो ये मान के मैंने चल रहे हैं कि हमारी तो 250 से ऊपर सीटें आ रही हैं और हमारी सरकार बनने जा रही। जी, तो आप बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ इशारा करें। हम आएंगे उस टॉपिक पे, हम सेकंड राउंड में आएंगे, अभी एक राउंड सबसे ले लें। मैं सोचता जी हूं कि पहले भवेश जी, आपने प्रधानमंत्री के हरदोई के भाषण को कई राउंड में सुना है, आपने उसको कल यूट्यूब पे चलाया भी दर्शकों के लिए। थोड़ा एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बता देंगे कि कहा क्या, और आपको भी क्या उसमें कुछ लगता है, असहज लगता है कि कोई एबनॉर्मल चीज लगती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का एक नारा है, नई हवा है नई सपा है। तो भाजपा भी पीछे नहीं रहने वाली है। भाजपा भी राजनीति का एक नया रंग दिखाती है हर बार, और हर बार कुछ लो हो जाता है। तो ये राजनीति लो, सही कह रहे हैं कुरबान अली साहब की। अगर ये तो तीसरा दौर था जिसमें जिस तरीके से दिखाई दिया कि 3 दौर में भाजपा पिछड़ती 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 और 3 बार पिछड़ गई, तो चौथे पांचवें छठे सातवें में क्या होगा, ये डिटोरिएशन पार्टी का दिखा। तो मैं तो देखता हूं कि सिर्फ शब्दों पर नहीं जाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने
इस पूरे मामले में करीब मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो 15 मिनट समय दिया पूरा। अगर देखा जाए तो 15-16 मिनट इस पर बोला, और पहले जो बातें की उसमें नमक भी था, उसमें बाकी चीजें भी थी, और उसके बाद जब आतंकवाद पर आए तो उन्होंने जो जो कहा वो 15 मिनट में उस कहानी को खींचा। पहले तो कहा, बिल्कुल जैसे लगता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट हो, कि मैं खून सने उस मिट्टी को उठाया और सौगंध ली कि मैं आतंकवाद का जड़ से मिटा दूंगा। इस तरह के डायलॉग लिखे हुए थे। तो पता नहीं कौन प्रधानमंत्री का भाषण लिख रहा है और किसका लिखा हुआ भाषण प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ड्रामेटिक था। और मतलब आप कह सकते हैं कि एक तो, और ये एक तो भाषण तो सुन लीजिएगा, हमारे चैनल पे है वो, मैंने 15 मिनट खास तौर पर रखा है उसको। लेकिन उसके अलावा प्रधानमंत्री के, मैं बॉडी लैंग्वेज में, जैसे प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, वैसे अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए तो मैं देख रहा था कि वो उत्साह और जो एक चेहरे पर ग्लेज होता है वो ग्लेज नहीं था कल, वो हरदोई ग्लो वाले नहीं, में। पर ग्लो नहीं हाँ, था। ग्लो गायब था। उनका जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट हो सकता है पढ़ कल रहे कल थे, उनका, लेकिन हो सकता ग्लो है गायब था। हो सकता है कल उनका मेकअप मैन छुट्टी पे रहा हो, जो सब लगाते हैं नहीं, वो मेकअप था, लेकिन जो एक देखिए, क्या मेकअप कैसा भी हो, एक अंदर से जो ग्लो आता है वो ग्लो गायब है। और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का आप आने वाले समय में देखेंगे, ये ग्लो धीरे धीरे आपका डूम होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि अब फोन आने लगे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं ना ये हम लोग, कि भाजपा पिछड़ रही है, तो अब बीजेपी के लोग फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप गलत समझ रहे हैं, आपको जमीन की हकीकत का पता नहीं है। तो इस तरह से आप, राजीव तिवारी भी सिर हिला रहे, लगता है इनके पास भी फोन आया होगा इस तरह का।